भोजन पका लिया, भोजन 3 घंटे के अंदर भी कर लिया, मगर उसको भोजन करने का क्या और सूत्र है? तो अगला सूत्र है कि भोजन किस आसन में बैठकर करें। तो आप जिस आसन में बैठे हैं सुखासन में, उस आसन में, इसको कहते हैं सुखासन, जो आलती पालती मारकर हम लोग बैठकर करते हैं। ये सुखासन बताया गया है उन सामान्य लोगों के लिए जो ज्यादा मेहनत नहीं करते, हमारे जैसे लोग। मगर जो मिट्टी का काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, बहुत ही वजन उठा रहे हैं, उनके लिए बताया गया उकड़ू आसन, जैसे पानी पीने के लिए मैंने बताया गया था। और आप देखना कि जो कामगार लोग हैं, बहुत हेवी काम करते हैं, मजदूर हैं, वो लोग ऐसे ही बैठकर, आप कितना भी बोलो कि आ जाओ यार, ये बहुत अच्छा मैंने डाइनिंग टेबल मंगाया, यहाँ पर बैठ लो, ये चेयर पे बैठ जाओ, या पालती मालती मारकर बैठ, थोड़ी देर वो आलती पालती मारकर बैठेंगे, आपका ध्यान नहीं रहा, फिर से उकड़ू आसन में बैठेंगे और ऐसे खाएंगे। उनका शरीर वैसा बोलता है, इसलिए उनको उकड़ू आसन बोला है। कई देशों में वहां की जलवायु के अनुसार वो लोग वज्रासन में बैठकर खाते हैं। जैसे आप इराक, ईरान में जाएंगे तो वज्रासन में बैठकर खाते हैं। तो वो जलवायु, जापान में जाएंगे तो वैसे ही खाते हैं। तो वो जलवायु के हिसाब से। मगर हमको और आपको जो बैठकर खाना है वो है हमारा ये सुखासन, जैसे मैं बैठा हूं, आप सब लोग बैठे। अभी क्या हुआ कि कुछ सालों से, मतलब जैसे ही अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, मॉडर्नाइज हम भारत से इंडिया में चले गए, तो डाइनिंग टेबल आ गया। ये डाइनिंग टेबल अंग्रेजों की देन थी, क्योंकि वो सुखासन में बैठ ही नहीं सकते। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मुझे 10 मिनट से ज्यादा किसी अंग्रेज को सुखासन में बैठाकर दिखाओ, वो थोड़ी देर में बोलेंगे पैर सीधा करेंगे, फिर दूसरा पैर सीधा करेंगे, फिर पैर टेढ़े करेंगे, पैर आड़े करेंगे, फिर उसके बाद मुझे प्लीज गिव मी वन चेयर, आई कांट सिट एनी मोर, मुझे एक चेयर दे दो। तो बैठ ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने वो चेयर लाई और डाइनिंग टेबल लाया। हमको लगा कि यार क्या राजा महाराजाओं जैसे खाते हैं। हमारे देश के राजा महाराजा कभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नहीं खाते थे। वो आसन होता था और सामने चौरंग होता था, एक पाटा होता था बहुत सजाया हुआ, और एक चौरंग होता था, चौरंग के ऊपर सजाकर बढ़िया से उनको थाली परोसी जाती थी। किसी भी संत को भोजन करते हुए देख लो, किसी भी भगवान के पोस्टर को आप देख लो, आज भी है, भोजन करते हुए वो चौरंग पर थाली रखकर सजाकर खा रहे हैं, चाहे वो 56 भोग हो। डाइनिंग टेबल पर बैठकर कोई पैर लटका कर नहीं खा रहा। तो पता चला कि जो भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करते हैं और जो जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं, उनमें क्या फर्क है। तो हर बॉडी का 2 पैर वाले जो जानवर हैं, हम और बंदर और ये सारे, तो ये इनका एक नाभि चक्र जो है ये सेंटर पॉइंट है, और जो 4 पैर वाले जानवर हैं उनका अलग सेंटर है, पॉइंट है। तो 4 पैर वाले जानवर खड़े होकर ही भोजन करेंगे, क्योंकि जब भी वो भोजन करेंगे तो उनके पूरा जो रस बनेगा भोजन के साथ साथ, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे शरीर में, इसलिए उनको 4 पैर वालों को खड़े होकर भोजन करना है। और 2 पैर वाले जो जानवर हम लोग हैं, बुद्धिमान प्राणी, उन लोगों को सुखासन में बैठकर ही भोजन करना है, क्योंकि नाभि चक्र एक्टिव होता है, और जो जठर अग्नि है, ये जठर अग्नि और ज्यादा पल्लवित होती है जब आप सुखासन में बैठकर भोजन करते हैं, और जो भी रस बनते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे शरीर में। और जो भोजन करेंगे डाइनिंग टेबल पर बैठकर, चेयर पर बैठकर, उनका पेट निकलने ही वाला है, क्योंकि उनके पैर लटके रहेंगे, पैरों तक वो रस नहीं पहुंचते, पेट तक ही ज्यादा तक रस बने रहते हैं, और वो उनका पेट बाहर निकलते रहता है। तो मैं आपको बताऊं कि इस देश में एक और परंपरा चालू हो गई कई दिनों से। एक अन्नदान की परंपरा थी हमारे देश में। जब भी शादी होती थी किसी गांव में बिटिया की, तो सब लोग खाना परोसने के लिए आते थे, झुकते थे, खाना परोसते थे, और चाहिए क्या, ये लो, और ये होता था, मनवार होता था। मगर हुआ क्या कि ये दान करने की परंपरा और परोसने की परंपरा ये खत्म हो गई, और एक बफेलो सिस्टम आ गया। ये जो बुफे सिस्टम आप कहते हैं, इसको हम लोग बुफेलो सिस्टम कहते हैं। बुफेलो जो है ना, वो खड़े होकर खाती है, तो बोले ये परोस दिया है, भैंस को कैसे रख दिया है, खाना है खा लो, नहीं खाना है मत खाओ, है ना। तो ये आपके सामने रख दिया है, ये दाल चावल सब्जी रोटी, और मैं देखता हूं कि वहां पर ही आइसक्रीम भी रखी है बाजू में ठंडी, और उसके बाजू में कॉफी भी रखी है हॉट, उसके बाद ब्लैक टी भी रखी है। वहां पर पंजाबी डिश भी रखी है जो पंजाब के लोगों को खाना है, वहां पर साउथ के लोगों को खाने वाली भी डिश रखी है, साउथ इंडियन, वहां पर जो है वो महाराष्ट्रियन भी डिश रखी है, वहां पर गुजराती ढोकला और मोकला भी रखा हुआ।
मतलब कि सारे भारत का एक ही जगह पे जो है दर्शन भोजन का कर लेना और वो भोजन कर लेना, ये अच्छी बात नहीं है। ये बुफेलो सिस्टम है। तो बुफेलो सिस्टम से हम बाहर निकले, लोगों को परोसने वाली सभ्यता में जाए। जब आप किसी को भोजन परोसते हैं तो आपके अंदर एक झुकने की परंपरा निर्माण होती है। आप झुकते हैं, आप उसको देते हैं, भाई साहब और चाहिए क्या? दुश्मन भी हो तो उसको ये नहीं बोलते कि इसको मिठाई नहीं दूंगा मैं। परोसते वक्त आप उसको भी देते हैं, खा लो मिठाई, थोड़ा सा मीठा हो जाओ। तो ये बुफेलो सिस्टम से बाहर निकले, डाइनिंग टेबल से बाहर निकले, सुखासन में भोजन करें।